जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने पॉलिटी में आपको मोशंस करवाए थे और मैंने मोशन का टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसमें ऑलरेडी हमने प्रिविलेज मोशन और सेंसर मोशन कवर कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ में भी आया होगा और आपने अपने कॉपी पेन में लेकर के आप जब बैठे होंगे तो आपने उसको जॉट डाउन भी कर लिया होगा। आज मैं उसी पार्लियामेंट में जो मोशंस आते हैं उसी टॉपिक को मैं आगे कैरी ऑन करता हूं। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडजर्नमेंट मोशन। आज हम बात करेंगे एडजर्नमेंट मोशन की, ठीक है। ये जो एडजर्नमेंट मोशन है ये क्या है? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब है जो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे स्थगन प्रस्ताव इसे कहा जाता है। और ये जो स्थगन प्रस्ताव है इसके लिए कंडीशंस क्या है और ये स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसको आप क्या समझते हैं? सबसे पहली चीज, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं काम रोको प्रस्ताव। ये क्या है? काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव का मतलब है जब आप संसद की कार्रवाई को रोक करके, संसद की कार्यवाही रोक करके कुछ ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं जो मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। यानी कि आप नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को क्या कर रहे हैं? आप इसको स्टॉप कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं। तो अगर संसद की कार्रवाई को आप रोक रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास डिस्कशन के लिए एक ऐसा मैटर है जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना मैंने क्या बोला। एडजर्नमेंट मोशन मतलब काम रोको प्रस्ताव, यानी कि संसद की कार्रवाई को रोक करके क्या कर रहे हैं आप हाउस के नॉर्मल बिजनेस को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डिस्कशन करना चाहते हैं किस पर? किसी ऐसे मैटर पर जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस का मतलब, कंडीशंस में सबसे पहला आएगा लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय अपोजिशन। अपोजिशन के लोग इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। कम से कम 50 एमपी, 50 एमपी के सपोर्ट से। कितने लोग सपोर्ट करेंगे? 50 एमपी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो मैटर आप लेकर आ रहे हैं एडजर्नमेंट मोशन, इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपका डिस्कशन मिनिमम 2.5 आवर्स का होना चाहिए। आप जब संसद की कार्रवाई रोकना चाहते हैं तो इस बात को आप सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा लाया जा रहा मैटर डिस्कशन का कितना मिनिमम आवर्स का होना चाहिए? 2.5 आवर्स का होना चाहिए। जो पहले डिस्कस ना हुआ हो, नॉट डिस्कस्ड बिफोर, नॉट पेंडिंग इन कोर्ट, वो कोर्ट में भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, नो ऑल्टरनेट ऑप्शन। ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं आप उसको ध्यान से समझिए। मैंने कहा एडजर्नमेंट मोशन, ये जो एडजर्नमेंट मोशन है आप इसको ऐसे मान के चले, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस या फिर टूल। ये भारत की संसद में यूज किए जाने वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, ठीक है। इसमें हम संसद की कार्रवाई को रोकते हैं और संसद की कार्रवाई को रोकने का मतलब है
आपके पास मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है जिस पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं। अब उसकी कुछ कंडीशंस आपको यहाँ लिख दी है मैंने। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा अपोजिशन के द्वारा, 50 MP साइन करके देंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डिस्कशन करने के लिए मैटर ला रहे हैं तो आपको ये पक्का मालूम है कि डिस्कशन मिनिमम 2.5 घंटे का तो होगा ही होगा। और ऐसा मैटर जो पहले डिस्कस ना हुआ हो, जो कोर्ट में पेंडिंग ना हो, और आपके पास कोई और तरीका नहीं है इस मैटर को डिस्कस करने का, बिकॉज हमारे पास और भी कई टूल्स होते हैं, जैसे 0 आवर है, हमारे पास हाफ एन आवर डिस्कशन है, हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है ना। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, तभी आप एडजमेंट मोशन लेकर आए। और भी 2-3 पॉइंट्स इसमें है, पर जो मेजर पॉइंट्स है वो मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये एडजमेंट मोशन जो है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, एक पॉइंट में यहां मेंशन कर देता हूं, पॉइंट नंबर 8। इस एडजमेंट मोशन में it has an element of censor, it has an element of censor against the government, यानी कि इसमें सरकार के खिलाफ एक निंदा का भाव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें अपोजिशन वाले सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव ला रहे हैं। एग्जाम्पल, मानो सरकार गिरानी है इनको अविश्वास पत्र लेकर आना है, इनको मतलब अपोजिशन वालों को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है, यानी कि संसद की कार्रवाई को रोकना पड़ेगा, तो इसका मतलब एडजमेंट मोशन लाएंगे ये, है ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन करने के लिए एडजमेंट मोशन आ सकता है। तो ये मैंने आपको बताया एडजमेंट मोशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, आराम से कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं अविश्वास पत्र। जब सेंसर मोशन की बात करी थी तो सेंसर मोशन में सरकार की कोई पॉलिसी फेल होने पर या सरकार के किसी मंत्री के द्वारा कहे गए कथन का खंडन करने के लिए, कंडेम करने के लिए सेंसर मोशन आता है। लेकिन अगर सरकार को हटाना है, लोकसभा भंग करनी है, तो उसके लिए अविश्वास पत्र यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी कुछ कंडीशंस हैं, आपको मैं यहां मेंशन कर देता हूं। इसकी पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर ए, अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय अपोजिशन इन लोकसभा विद 50 MP सपोर्ट, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, नो रीजन टू गिव, आपको इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अपोजिशन वालों को के पास ये पूरा अधिकार है टू चेक द मेजॉरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी एनी टाइम। उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, उनकी बहुमत चेक करने का पूरा पूरा अधिकार अपोजिशन को है, वो कभी भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें रीजन बताने की जरूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इफ एक्सेप्टेड, इफ एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? चेयरमैन और स्पीकर चाहें तो मना, सॉरी नॉट चेयरमैन, स्पीकर, क्योंकि आता है लोकसभा में, स्पीकर है ना, चेयरमैन नहीं स्पीकर। स्पीकर अगर चाहे तो इसको डिनाई भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज इस पर आपको जो है एक डेट फिक्स कर दी जाएगी और इस पर बहस की जाएगी। वो एक डेट फिक्स कर लिया जाएगा, विद इन 10 डेज इस पर चर्चा होगी। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है, अपोजिशन वाले जिस भी दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिस्कशन होगा, तो जो अपोजिशन वाले हैं वो सबसे पहले तो सरकार के ऊपर एलिगेशंस, जो भी आरोप लगाने हैं वो लगाएंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर लगे आरोप, एलिगेशंस का जवाब देंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे।
और फाइनली शाम को फ्लोर टेस्ट होगा। शाम को क्या होगा? फ्लोर टेस्ट। अच्छा, दूसरा आप ये ध्यान रखें कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इट कम्स अगेंस्ट इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ आता है। ठीक है, ये भले ही एक की गलती की वजह से आया लेकिन ये पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ ही समझा जाता है। इसका मतलब क्या है? मैं एक लाइन यहां पर और मेंशन कर देता हूं। इसका मतलब आप यहां ध्यान रखें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर collectively responsible to Lok Sabha. They swim together, they sink together. ठीक है, यानी कि ये एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज ये एक साथ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार इसलिए हैं कि अगर इनकी बहुमत घटी, अगर इनकी बहुमत गई तो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक खिलाड़ी की गलती की वजह से अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो एक खिलाड़ी की गलती सब पर भारी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर टीम। चाहे हार हो चाहे जीत हो, वो पूरी टीम की जिम्मेदारी मानी जाती है। खुशियां मनेगी पूरी टीम मनाएगी, अगर वो हार गई है तो पूरी टीम उसके लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जब इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ समझा जाता है तो इसमें क्या होता है कि मान लो इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है, प्रधानमंत्री जी को रिजाइन देना पड़ेगा, हैज टू रिजाइन। और प्रधानमंत्री के इस्तीफे का मतलब होता है इंटायर COM विल रिजाइन। पूरा COM का मतलब पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, और पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे देने का मतलब है लोकसभा डिसॉल्व। लोकसभा क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी बेटा। ठीक है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो। अब जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की कुछ कंडीशंस होती है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लो कि आपको मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कौन से हाउस जिम्मेदार है? लोकसभा। कैसे गवर्नमेंट बनती है? आप कहोगे सर मेजॉरिटी से। आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजॉरिटी पूर्ण रूप से आ गई है और उसको किसी और राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेना पड़ा है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बिना ही सरकार बना ली है, तो ऐसे में सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई खतरा नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए 2014 2019 इसमें जब बीजेपी आई तो पूर्ण बहुमत से आई, सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ी। भले ही ये बीजेपी की NDA अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, पर इस समय 2014 और 19 में अनेक छोटे छोटे या बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, सरकार बनाने के लिए नहीं, अपना समर्थन दिया। लेकिन इस बार 2024 में जब बीजेपी के हम देखते हैं बहुमत, तो इस बार बीजेपी की बहुमत कम पड़ी, तो इस बार बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंड होना पड़ा। तो कोलिजन तो यहां भी था, कोलिजन बेटा, ये भी कोलिजन है। कोलिजन का मतलब गठबंधन, यहां भी कोलिजन हुआ, ये भी अलायंस है, ये भी अलायंस है, पर यहां पर अलायंस केवल समर्थन के लिए है, सरकार बनाने के समर्थन के लिए नहीं है। लेकिन यहां पे जो समर्थन मिला है बीजेपी को, सरकार बनाने के लिए मिला है। तो जनरली क्या होता है, अगर कंडीशन है ये वाली, इस कंडीशन में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की संभावनाएं खत्म है। लेकिन अगर ये वाली कोलिजन की कंडीशन है, यानी कि सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता पड़ी है, तो ऐसे में
नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की कंडीशन तभी होती है जब सरकार बनाने के लिए बहुमत लिया गया हो, तो तब आपका लगता है कि शायद ट्रस्ट की वाली बात है, शायद आपके संग जुड़े हुए राजनीतिक दल आपका समर्थन करे या ना करें, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है ना। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली फेल हो जाता है। अगर हम अभी तक के इतिहास में देखें तो आई सपोज 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। कितनी बार? 27 बार भारतीय इतिहास में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। तो ये आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी है, आई थिंक सो। अब हमें आगे बढ़ते हैं अगले मोशन की तरफ, दैट इज कॉल अटेंशन मोशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कॉल अटेंशन मोशन। बेटा जो कॉल अटेंशन मोशन है इसका मतलब क्या है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जब किसी एमपी को, एनी एमपी कैन आस्क, कोई भी एमपी कैन आस्क फ्रॉम अ मिनिस्टर, किसी भी मंत्री से कोई एमपी पूछ सकते हैं क्या? कैन आस्क फॉर फ्रॉम अ मिनिस्टर, any MP can ask from a minister an authoritative statement to give an authoritative statement। कोई भी एमपी सरकार के किसी भी मंत्री से पूछ सकता है कि हमें मंत्री जी, हमें आपसे एक प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए। किस प्रकार का स्टेटमेंट? तो हमें चाहिए स्टेटमेंट किसी ऐसे मैटर पर जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ध्यान देना मैंने क्या बोला। मैंने कहा अगर कोई एमपी किसी मंत्री का किसी इंपॉर्टेंट मैटर की तरफ ध्यान आकर्षित करा के, ध्यान आकर्षित कराना मतलब अटेंशन दिलवा करके डिमांड करते हैं उनसे एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट की, एक स्पष्टीकरण की, एक क्लैरिफिकेशन की, कि समझाएं, बताएं आपका मंत्रालय ने इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के क्या प्रिपरेशन करी है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं, स्पेसिफिकेशन चाहता हूं, क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। तो यहां पर एमपी मंत्री से किसी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर क्लैरिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट की डिमांड करते हैं उस मंत्री का वहां मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करा के, तो इसे ही कहा जाता है कॉल अटेंशन मोशन। क्या कहा जाता है बेटा? कॉल अटेंशन मोशन। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट? श्योर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आगे कॉल अटेंशन मोशन के आगे बता देता हूं। देखो कॉल अटेंशन मोशन जो है बेटा, इसमें देयर इज नो सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट। हमने सेंसर मोशन पढ़ा था, उसमें सरकार के खिलाफ एक निंदा का भाव था। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ है। एडजमेंट मोशन में भी एक निंदा का भाव था। लेकिन कॉल अटेंशन मोशन में सरकार के खिलाफ निंदा का भाव नहीं है, हम केवल किसी मुद्दे पर मंत्री जी से एक क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, उनसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर स्टेटमेंट चाहते हैं, एक जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट चाहते हैं आपकी तरफ से, एक संतुष्ट जवाब आपकी तरफ से उम्मीद है, ठीक है। दूसरा, ये कॉल अटेंशन मोशन हमारे भारत का ही एक इंडियन इनोवेशन है, इसे हम कहते हैं इंडियन इनोवेशन, और ये प्रैक्टिस किया जा रहा है भारत में सिंस 1954। ये भी आप ध्यान रखना,
ये भारत में 1954 से जो है प्रैक्टिस में है, ये एक इंडियन इनोवेशन है। ओके, और अगर कोई आपसे पूछे कि कॉल अटेंशन मोशन के बारे में क्या रूल ऑफ बिजनेस में लिखा है, यस, इट इज मेंशन इन रूल्स ऑफ बिजनेस, इट इज मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ बिजनेस, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में मेंशन है। तो ये कॉल अटेंशन मोशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको कॉल अटेंशन मोशन को लेकर बता दी है, ठीक है। तो अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बेटा मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है। मैंने आपको एक प्रिविलेज मोशन कराया था, आपको याद हो, आपको मैंने एक सेंसर मोशन करवाया, मैंने आपको आज एडजर्नमेंट मोशन करवाया, देन मैंने आपको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाया, फिर मैंने आपको कॉल अटेंशन मोशन करवाया। तो ये 5 मोशंस जो हैं मैंने आपको कंप्लीट कराए। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अगले मोशन की तरफ, जिसका नाम है कट मोशंस, ठीक है। अब हम कट मोशंस की बात कर लेते हैं। कट मोशंस क्या है, मैं हेडिंग डाल देता हूं, कट मोशंस। ये जो कट मोशंस हैं इनको हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं, और ये जो कटौती प्रस्ताव हैं ये कटौती प्रस्ताव बजट को लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं बेटा, बजट को लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा, कटौती प्रस्ताव में सबसे पहला आता है पॉलिसी कट। क्या आता है बेटा, पॉलिसी कट। ये पॉलिसी कट क्या है, मान लो सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है अपने बजट में, और अपोजिशन के किसी एमपी को इस पर ऑब्जेक्शन है कि भैया ये पॉलिसी ही खराब है, इस पॉलिसी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये पॉलिसी व्यर्थ है, पॉलिसी में पैसे जो इन्वेस्ट किए जाएंगे वो बिल्कुल फिजूल खर्च होंगे, उसका कोई औचित्य नहीं होगा, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, वो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पॉलिसी से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मीन्स टू से दैट अगर आप सरकार के द्वारा लाई गई उस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, आप उस पॉलिसी का विरोध करना चाहते हैं, तो अपोजिशन वाले ला सकते हैं पॉलिसी कट। अच्छा, अब इसमें वो कहते क्या है, यहां पर अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि जो धनराशि, जो अमाउंट इस पॉलिसी को चलाने के लिए सरकार ने मांगी थी, मानो 10,000 करोड़ मांगे, तो यहां स्टेटमेंट लिखा रहता है द इन पॉलिसी कट मोशन द अमाउंट डिमांडेड इन पॉलिसी इज रिड्यूस्ड टू 1 रुपी। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो आपने फादर से एक बाइक की डिमांड करी कि भाई मुझे बुलेट चाहिए 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की, मुझे हार्ले डेविडसन चाहिए मुझे 8 लाख की। तो यहाँ पापा को आपकी पॉलिसी पसंद नहीं आई, तो पापा ने डायरेक्टली मना ना करके एक व्यंग तरीके से, एक मजाक में आपको कहा कि ये ले बेटा 1 रुपए, जा बाइक खरीद ले बाजार से। तो यहाँ पे अपोजिशन वालों ने क्या करा, पॉलिसी का विरोध करने का तरीका क्या है, आपने जो अमाउंट इस पॉलिसी के लिए मांगी थी उस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस्ड टू 1 रुपी, 1 रुपए अलाउ करा कि लो भाई अगर चला सकते हो तो 1 रुपए में ये पॉलिसी चला लो। तो ये है पॉलिसी कट। फिर मान लो एक कंडीशन है कि सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है और उस पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, अपोजिशन वालों को पॉलिसी अच्छी है, इन केस सरकार के द्वारा लाई गई पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपोजिशन को लगता है कि सरकार इस पॉलिसी में जो पैसा डिमांड कर रही है, जो अमाउंट की डिमांड सरकार की तरफ से आई है, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसमें फिजूल खर्ची है, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहे हैं, काम कम में, जैसे मांगे 10,000 करोड़ है लेकिन 8,000 करोड़ में भी काम चल सकता है। तो ऐसे में जो अमाउंट उस पॉलिसी की है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, इसको लम सम रिड्यूस कर दिया जाता है। पॉलिसी बेकार नहीं है, ध्यान रखना, पहले वाले में पॉलिसी बेकार थी, इसमें अमाउंट ज्यादा है। अगर अपोजिशन वालों को लगता है कि पॉलिसी अच्छी है लेकिन पॉलिसी में मांगी गई धनराशि अमाउंट ज्यादा है, तो उस अमाउंट को रिड्यूस कर किया जाता है, मानो 10,000 करोड़ का 8,000 करोड़ कर दिया या 6,000 करोड़ कर दिया,
जैसे आपने पापा से हार्ले डेविडसन मांगी थी या बुलेट मांगी थी, पापा ने क्या करा, पापा ने आपको एक हीरो होंडा या पैशन दिलवा दी कि भैया काम तेरा इसमें भी चल जाएगा, क्यों इतनी महंगी गाड़ी लेनी है। तो आपकी पॉलिसी से प्रॉब्लम नहीं पापा को, लेकिन आपने जो इतने पैसे मांगे थे 2.5 लाख 8 लाख, पापा ने उसको 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख 1.5 लाख में रिड्यूस करा, कहा कि ये पैसे हैं और ये बाइक खरीद ले। तो यहां पर सरकार की पॉलिसी से दिक्कत ना होके सरकार ने अपनी पॉलिसी में जो अमाउंट मांगा है उससे नाखुश थे, तो उस अमाउंट में कुछ पैसे कम करके सरकार को दिए। ये है इकोनॉमी कट। इसके बाद फिर तीसरा आता है बेटा, द थर्ड वन इज, इसको कहते हैं टोकन कट। अब ये टोकन कट का मतलब क्या होता है, मानो सरकार के द्वारा लाई गई पॉलिसी भी ठीक है, सरकार के द्वारा उस पॉलिसी में मांगा गया जो अमाउंट है वो भी ठीक है। अब जब दोनों ही ठीक है तो परेशानी कहाँ है, तो परेशानी यहां है कि अगर किसी एमपी को ये लगता है कि भाई मंत्री जी, मैं जिस क्षेत्र को बिलोंग करता हूं, मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आया हूं, मैंने वहां पर एक्सपीरियंस ये किया है कि आपकी जो ये पॉलिसी लागू होती है वहां पर, वो पॉलिसी में कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, वहां पर कुछ भ्रष्टाचार की गतिविधियां देखने को मिल रही है, वहां पे कुछ अधिकारी जो है अनियमितताएं बरत रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आपकी इस पॉलिसी की इफेक्टिव एफिशिएंसी को कम कर रही है। तो मैं आपका इस पॉलिसी में मांगी गई धनराशि में से 100 रुपए कम कर रहा हूं, 100 रुपए क्या कर रहा हूं, 600 रुपीज रिड्यूस कर रहा हूं, एक टोकन, एक सांकेतिक तौर पर, एक हिंट के तौर पर, और 100 रुपए आपकी इस 10,000 करोड़ की राशि में से 100 रुपए मात्र कम करके आपका सिर्फ ध्यान इधर दिला करके कि भैया इन इरेगुलरिटीज की तरफ भी आप कुछ करें, बिकॉज आप पावर में हैं, आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास सोर्सेज हैं, आप इन इरेगुलरिटीज को चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपका इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए आपके इस पॉलिसी में से 100 रुपए कम करने का प्रस्ताव रखता हूं। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पे कट मोशंस मैंने आपको 3 बताए, एक पॉलिसी कट, एक इकोनॉमी कट, एक टोकन कट। पॉलिसी कट में पॉलिसी ही बेकार लगी अपोजिशन को, तो इकोनॉमी कट में पॉलिसी ठीक है लेकिन अमाउंट ज्यादा है, टोकन कट में दोनों सही है लेकिन जहां पर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी इरेगुलरिटीज या करप्शन को लेकर के, उसकी प्रैक्टिकलिटी, उसकी एफिशिएंसी को लेकर के पॉलिसी की, यहां पर हिंट के तौर पर यहां एक तरीके से आपको संकेत दे करके मंत्री को हम उस अमाउंट से 100 रुपए कम कर रहे हैं और आपको ध्यान दिलवा रहे हैं कि थोड़ा इसको भी रेगुलेट आप वहां करिए। तो ये आपके टोटल 8 प्रकार के मोशंस मैंने आपको बताए, 5 मैंने अलग बताए, छठा मैंने कट मोशन बताया जो फर्दर डिवाइड था 3 तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मोशंस समझ में आए होंगे और आपने इसको अच्छे से स्टडी किया, पढ़ा और आपने इसको समझा, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो अगर आपने मोशंस अच्छे से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे इसको हमारे YouTube चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इसे इसलिए पहुंचाओ क्योंकि कोई इसका कॉस्ट नहीं है बेटा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके पास अभी काफ़ी समय है अपनी इस सब्जेक्ट्स को कवर करने का। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको मैं जो मैटर दे रहा हूं आपके हैंड टू हैंड नोट्स भी बनते चले जाएं, ठीक है ना। और जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, मानो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप डी बासु पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा मंथन पढ़ रहे हैं, आप XYZ कोई भी लूसेंट या रितेश कुमार जी की किताब पढ़ रहे हैं, है ना, वॉटएवर, तो उसमें से भी अगर आपको मैटर लगता है कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें ऐड करना है, अपने नोट्स में ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैटर समझना 50% काम है। उस मैटर को आगे ले जा करके फिर उस मैटर पर क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करोगे तब आपकी इन टॉपिक्स पर कमांड अच्छी होगी। आपका कोई भी सब्जेक्ट रेडी तब होता है जब आप टीचर से वो समझ लेते हो, प्लस उस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी आपको आ जाता है। तो दैट इज योर सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बेटा अगली क्लास में फिर आपसे मैं मुलाकात करूंगा। आज का टॉपिक सिर्फ यही था मोशंस।
अगली क्लास में हम बात करेंगे जीरो आवर, क्वेश्चन आवर, और फिर आगे हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज यूनियन के बचे हुए टॉपिक्स को भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।